गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 मार्च 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मार्च 2023 के अंदर चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी जिनपिंग। यानी सी जिनपिंग को फिर से चाइना के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानेंगे और आप लोग नोट करते जाइए करेंगे एक एक न्यूज़ को। तो चीन की संसद ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति सी जिनपिंग के अभूतपूर्व तीसरे 5 साल के कार्यकाल का समर्थन किया है। यानी तीसरी बार लगातार 5 साल के लिए वहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद 5 साल के कार्यकाल के बाद भी सत्ता में बने रहने वाले पहले चीनी नेता बने हैं। चीन की विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने सी के तीसरे कार्यकाल की पुष्टि करने के लिए मतदान किया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर चाइना के बारे में जानेंगे। तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा चीनी युआन है और रिनमिंबी है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है। उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी। कोई भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा ये न्यूज़ गाइज इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है, सान मार्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस देश के क्रिकेटर थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं सान मार्स। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास यानी रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। आइए डिटेल न्यूज़ जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शॉन मार्स ने 10 मार्च 2023 को प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। शॉन मार्स ने 2001 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया जब वे 17 वर्ष के थे। उन्होंने 236 मैचों में सभी प्रारूपों में 12,811 रन बनाकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूप खेले और 32 शतकों सहित 12,000 से अधिक रन भी बनाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि सान मार्क्स ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मालाबार 2023 युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। तो लगातार 2 क्वेश्चन जहां पर ऑस्ट्रेलिया सही आंसर है, ये भी याद रखिएगा। आइए डिटेल न्यूज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज द्वारा भारत को ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में संदर्भित किया गया। उन्होंने 9 मार्च 2023 को मुंबई में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सवार होने के बाद यह बात करी है। आईएनएस विक्रांत की उनकी यात्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की दोस्ती के जश्न का प्रतीक है और ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा और भारत भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तालिस्मान सेबर अभ्यास में भाग लेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के अंतिम टेस्ट मैच में पहले दिन मैच भी देखा। आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि कल ही समाप्त हुई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर वर्ष आयोजित करी जाती है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी जिसको इस बार भारत ने 2-1 से जीत लिया है और इसके साथ ही भारत ने इस सीरीज को जीतने के साथ ही WTC चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ही भिड़ंत लंदन ओवल में होगी, इसको याद रखिएगा। और कल जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत जीती है, इसमें मैन ऑफ द सीरीज 2 खिलाड़ी बने हैं भारत के, एक तो रविंद्र जडेजा और एक रविचंद्रन अश्विन, और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मालाबार युद्ध अभ्यास 1992 में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, लेकिन 2015 में जापान भी इसमें शामिल हो गया जिससे ये त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन गया। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना मालाबार में शामिल हो गई जिससे चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास बन गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2007 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा मालाबार युद्ध अभ्यास कोई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही आयोजित नहीं होता है, ये 4 देशों के बीच आयोजित होता है।
भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सैन्य अभ्यासों को डिस्कस किया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर कल की करंट अफेयर कवर किया करें। सारे लोग, जितने भी लोग लाइव आते हैं वो सारे लोग पूरी क्लास को देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड्स से कहा करें कि वो पूरी क्लास देखा करें। ठीक है, पूरी क्लास देखेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे इस करंट अफेयर क्लास का महत्व। ठीक है, बढ़ते फिलहाल आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, थॉमस ए संगमा। तो याद रखिएगा, मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं थॉमस ए संगमा। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। थॉमस ए संगमा मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। की पॉइंट्स के अंदर अगर बात करें तो मेघालय के उत्तर तुरा विधानसभा के सदस्य थॉमस ए संगमा को मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। संगमा जो नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं, इनको सर्वसम्मति से चुना गया है क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया था। उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के मेतबा लिंगदो का स्थान लिया है। कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली है। प्रेस्टन टाइनसोंग और स्निवलांग धर ने शिलांग में मेघालय के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली है। तो उप मुख्यमंत्री आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुख्यमंत्री याद रखने पड़ेंगे और आपको विधानसभा अध्यक्ष याद रखने पड़ेंगे। दोनों लोग संगमा है, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा, दोनों याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मेघालय राज्य की आइए कुछ बात कर लेते हैं। तो मेघालय जिसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ, राजधानी शिलोंग है, जिले 12 हैं, राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान हैं, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीट है। उच्च न्यायालय यहाँ पर मेघालय उच्च न्यायालय है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैं एक एक न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ और उससे रिलेटेड सारे के सारे स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर कराता हूँ। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, रोहित जावा को। तो याद रखिए, रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल न्यूज़ जानते हैं। तो प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने रोहित जावा को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ अपॉइंट किया है। वह वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव मेहता की जगह लेंगे, जो 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। वह लंदन स्थित वर्तमान चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिलीवर साउथ एशिया के अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे। रोहित जावा 1 अप्रैल 2023 से एचएएल बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में शामिल होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता सामान कंपनी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो याद रखिएगा नाम रोहित जावा का। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, किसानों को वित्त प्रदान करने के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। ये वही पीएनबी है जिसको बनाने में लाला लाजपत राय का हाथ था। ठीक है, बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिटेल में जानते हैं। तो पीएनबी ने किसानों के वित्त पोषण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने ENWR यानी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरिंग हाउस रिसिप्ट के तहत वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता का उद्देश्य CWC गोदामों में संग्रहित कृषि उत्पादों को गिरवी रखने के एवज में किसानों, प्रोसेसरों, व्यापारियों को आसानी से वित्त उपलब्ध कराना है। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक की स्थापना 1894 में हुई और भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वर्तमान में बैंक है। पहला कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कौन सा है बताइए कमेंट कॉलम में। इसकी यूके में एक बैंकिंग सहायक कंपनी है, साथ ही हांगकांग, कौबलून, दुबई और काबुल में भी शाखाएं हैं। संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था।
एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पांचवा। तो याद रखिए सिटी इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि किस देश में कितनी महिला अरबपति हैं और इस मामले में भारत का स्थान पांचवा रहा है। आइए डिटेल न्यूज़ को जानेंगे। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 9 अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ पांचवें प्लेस पर रहा है। कुल 92 महिला अरबपतियों के साथ अमेरिका सूची में सबसे आगे है। समझ सकते हैं आप, अमेरिका में 92 अरबपति और हमारे भारत में 9 अरबपति, यानी भारत अभी अरबपतियों के मामले में काफ़ी पीछे है। 46 महिला अरबपतियों के साथ चाइना दूसरे स्थान पर है। बात करें भारत से तो सावित्री जिंदल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और व्यवसायी हैं जो कि लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पारिवारिक संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर अरबपति महिला है। आइए डिटेल इंपॉर्टेंट लिस्ट को जान लेते हैं। तो अमेरिका जैसा कि मैंने आपको बताया पहले स्थान पर है 92 अरबपतियों की संख्या के साथ। दूसरे स्थान पर चाइना है 46 अरबपतियों के साथ। जर्मनी 32 अरबपतियों के साथ तीसरे प्लेस पर है। इटली 16 अरबपतियों के साथ चौथे प्लेस पर है। ऑस्ट्रेलिया और भारत 9 अरबपतियों के साथ पांचवें प्लेस पर है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये टाइप की न्यूज़ आपके बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलती है जहाँ पर रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से न्यूज़ ज़्यादा आती है। तो आपको याद तो रखनी है क्योंकि आपको याद होगा इस बार एसएससी सीजीएल के मेंस एग्ज़ाम ने भी ज़बरदस्त खेला किया है। वहाँ पर भी बैंक एग्ज़ाम टाइप का सिनेरियो देखने को मिला है। तो आपको एक एक न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से कवर करना पड़ेगा, चाहे वो रिपोर्ट इंडेक्सेस से हो, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर से हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो। आपको कोई न्यूज़ छोड़नी नहीं है क्योंकि आप जो भी न्यूज़ छोड़ रहे हो वही न्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आ रही है। तो आपको कोई भी न्यूज़ नहीं छोड़नी है, हर एक न्यूज़ को कवर करके चलना है अच्छे से। डेली डेली अपने नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर के नोट्स ऐसे बनाने हैं कि अपने नोटबुक को 4 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट में सारे अपॉइंटमेंट कवर करिए, उसी में आप श्रद्धांजलि भी कवर कर सकते हैं। एक पार्ट में आप स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ को कवर करिए। एक पार्ट में आप क्या करिए, योजनाओं को कवर करिए। और एक पार्ट में आप रिपोर्ट एंड इंडाइसेस को क्लियर करिए। ठीक है, ये 4 पार्ट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ये चारों पार्ट का बढ़िया सा नोट्स बनाइए जिससे जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप उन नोट्स को उठाएं और एक बार उसको रिवाइज कर लें और एग्ज़ाम में जाकर बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकें। क्योंकि आजकल अगर 25 क्वेश्चन जीएस से में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन तक करंट अफेयर से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन ही आपकी जीएस को बेटर बना सकते हैं। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ, आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है मार्च 2023 में रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, HAL। क्या है HAL? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए 667 करोड़ की लागत के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। डोर्नियर 288 विमान परिवहन और समुद्री निगरानी के लिए अत्यधिक बहुमुखी, बहुउपयोगी, हल्का और परिवहन विमान है। विमान के शामिल होने से दूरस्थ क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। आइए HAL के बारे में जान लेते हैं। तो HAL जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व में एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। 23 दिसंबर 1940 को स्थापित हुई थी। HAL दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में पड़ता है और रक्षा मंत्रालय के तहत यह काम करती है। इसने भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर आदि का उत्पादन किया है। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर जरूर किया करें। सारे लोग पूरी की पूरी क्लास को देखा करें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जब पूरी क्लास को देखेंगे तभी तो इस क्लास का महत्व समझ पाएंगे।
थोड़ी सी क्लास को देखेंगे, स्किप कर देंगे तो आप क्लास का महत्व समझ कैसे पाएंगे, क्योंकि इस क्लास में मैं डेली करंट अफेयर के साथ साथ ढेर सारी स्टैटिक जीके को भी कवर कराता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जितने भी लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।